जी, मेरा नाम आनंद सिंह है। मेरी फ़र्म है राधिका आर्किटेक्चर सर्विसेज़ के नाम से। मैं लखनऊ का ही निवासी हूँ। सर, पूरा घटनाक्रम मुझे बताएँगे आप क्या हुआ? जी। जी, एक्चुअली में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा आर्किटेक्चरल सर्विसेज़ का मेरा काम है, तो तमाम वेंडर्स वग़ैरह हम लोगों से मुलाकात करते रहते हैं। मेरी एक साइट चल रही थी गोमती नगर में, तो वहाँ पे एक्चुअली में राजवीर सिंह हैं जिनका इलेक्ट्रीशियन का वर्क है और उन्होंने मुझे एक बंदे से मिलवाया था जो कि पहले भी शिलान्यास आर्किटेक्ट के थ्रू काम कर चुका था, जिसका नाम वैभव जौहरी है, जो कि फैज़ाबाद का रहने वाला है और ये एसी वगैरह का काम करता है। मैंने ठीक है, लोग जानकारी में हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग काम करा सकते हैं। क्लाइंट्स को भी मैंने बताया था, उसके बाद जो भी ड्राइंग्स वगैरह थी, सारा वो आर्किटेक्चर के थ्रू जाके कंसीडर करता था थोड़ा बहुत। उसके बाद इन्होंने कहा कि सर हमको यूनिट्स खरीदनी है, आउटडोर यूनिट्स, उसके लिए आप हमको पेमेंट करा दीजिए 2 लाख रुपए। नहीं ठीक है, मैंने क्लाइंट्स को बोला, क्लाइंट ने हमको 29 जून को पेमेंट किया था, 30 को संडे था और 1 को मैंने इसको वो पैसा एज़ इट इज़ ट्रांसफ़र कर दिया था, उसकी रसीद भी मैंने आपके यहाँ दिखाई हुई है और प्लस मैंने क्लाइंट को भी मैंने वो चीज़ शो करी, सर आपका जो पेमेंट आपने मुझे दिया है, सेम पेमेंट मैंने वैभव जौहरी को ट्रांसफ़र किया ताकि आपका काम टाइमली हो सके। बट वैभव जौहरी काफ़ी दिन वो कब बि हुई थी? जी? वैभव जौहरी से आपकी मुलाकात? वैभव जौहरी से मुलाकात मेरी राजवीर सिंह ने कराई थी और वो इसके पहले शिलान्यास आर्किटेक्ट के थ्रू कई सारे काम कर भी चुका था। तो ये था कि एक ठीक है, जानकारी में आर्किटेक्ट के थ्रू बंदा काम कर रहा है, तो बंदा ठीक ही होगा। नॉर्मली आदमी जानता है भैया इससे करा लो, इससे करा लो। बंदा एक जानकारी में रहता है कि कल कुछ होगा तो पकड़ के आ भी सकता है उन सब चीज़ों के विषय में। बट उसके कुछ दिनों के बाद जब काम नहीं हुआ, तो इनसे क्लाइंट का मुझसे कहना जायज़ था कि आनंद जी काम क्यों नहीं हो रहा है इस चीज़ के लिए। फिर मैंने इसके ऊपर बोला कि भैया काम क्यों नहीं कर रहे? जब तुम पैसा ले चुके हो, तुम काम करने के देना चाहिए। तो फिर ये उसका टाल-मटोल करने लगा। फिर धीरे-धीरे इनके विषय में पता चला कि ये इस तरीके के कई सारे फ्रॉड ये कर चुके हैं। ये आउटडोर यूनिट के नाम पे लोगों से पैसा वसूल लेते हैं, उसके बाद काम नहीं करते हैं और फिर अपना नंबर बदल लेंगे और डिफरेंट चीज़ें करने लगते हैं। आपने शिकायत की पुलिस में अभी तक? जी, मैंने पुलिस में इसकी शिकायत की थी 18 तारीख को। पुलिस हालाँकि वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता था, बट एसआई अमर जी हैं, उन्होंने उसका फ़ोन कॉल किया किस उस थाने में शिकायत की आपने? जी, किला चौकी, आशियाना किला चौकी पे। मैं उनको अपनी एप्लीकेशन दे कर के आया था कि सर मेरी ऐसी-ऐसी समस्या है, बंदा पैसे लेके बैठा हुआ है, काम भी नहीं कर रहा, पैसा भी नहीं वापस कर रहा है। डेली कहता है आजकल, आजकल, उसके बाद में इसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस की तरफ से कोई मदद हुई अभी तक? जी नहीं, मुझे अभी फ़िलहाल तो कोई मदद नहीं मिली है, बट अमर सिंह जी ने काफ़ी उसका फ़ॉलो-अप किया हुआ था। उनका कॉल भी मेरे पास आई कि आनंद जी हम लोग लगे हुए हैं और हमने उनको 24 घंटे का वक़्त दिया हुआ है। उन्होंने बृहस्पतिवार को अभी रिसेंटली कॉल की गया था कि वैभव जी आपको 24 घंटे का समय दे रहे हैं, अदरवाइज़ फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बट उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, जैसे कि मैंने उनको बताया सर ये महा फ्रॉड इंसान है, कुछ नहीं करेगा इस मैटर पे ये। और अल्टीमेटली वही चीज़ हुई। फिर इसने क्या किया, इनकी कोई एक साथी हैं एडवोकेट मीना रावत जी, जो कि पैसे लेके लोगों के इस तरह के केस को सॉर्ट आउट करती हैं। उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कॉल किया अमर सिंह जी के पास चौकी पे कि सर ये मेरे क्लाइंट हैं, आप इनको थोड़ा-सा आप समय दे दीजिए। ये डेफ़िनेटली आपके पास मंगलवार तक, अभी लास्ट यही मंगलवार को, ये आपको पेमेंट कर देंगे 5 बजे तक। उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने कहा मैम मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये बंदा फ्रॉड कर रहा है और आपसे भी चीटिंग कर रहा है ये। कुछ नहीं करेगा ये बंदा आपका। अल्टीमेटली जब पूरा मंगलवार का दिन निकल गया, 5 बज गए, मैंने मीना जी को कॉल किया। मीना जी को जब कॉल किया तो पता लगा कि वो इनके इस तरीके के केसेस को हैंडल करती रहती थीं। दैट मीन्स ये बंदा पहले से ही कई सारे फ्रॉड कर चुका था और मीना जी इसको सपोर्ट कर रही थीं एक्चुअली, मीना रावत जी, जो कि जानकीपुरम में हैं और कंज्यूमर कई सारे केसेस वगैरह देखती हैं। मैंने उनको बताया कि मैडम देखिए आपने बहुत गलत चीज़ करी हुई है। एक गलत इंसान को आपने सपोर्ट करके वहाँ से सेव कर लिया और अब आप क्या करेंगे आई डोंट नो फॉर दैट। आप मीना क्या रावत जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? किससे? मीना रावत जी से जो आप मीना रावत जी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, उनकी कॉल आई थी एक्चुअली में जी। कि आप मुझे थोड़ा आप समय दे दीजिए आनंद जी, ये आपका पैसा रिफंड कर देंगे। उनका परिचय कैसे हुआ आपसे? उनका परिचय मुझसे नहीं हुआ था, एक्चुअली जब मैंने इनकी रिपोर्ट करी थी किले चौकी पे, तो मतलब उनका कॉल, मीना जी का कॉल चौकी पे आया था और चौकी से फिर वो मेरे पास कॉल आई थी जी। कि ऐसा-ऐसा कह रहे हैं। तो उनको जो समय दिया गया था, वो चौकी के द्वारा ही दिया गया था कि ठीक है, अगर आप मंगलवार तक, इस मंगलवार तक अगर आप पैसा नहीं देते हैं, तो हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे फिर इसमें। फिर अल्टीमेटली वैसा ही हुआ और वो बंदा भी बाद में, इनकी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, आपको मैं सुनाऊँगा।
उसके बाद में उन्होंने भी मीना जी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं आनंद जी हमने आपके साथ गलत किया उसको सेव करके। अल्टीमेटली वो बंदा बहुत बड़ा फ्रॉड है और उन्होंने खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि पहले ही वो कई सारे फ्रॉड कर चुका है और अल्टीमेटली इसमें भी वो फ्रॉड ही कर रहा है।